लेकिन हम छत पर कैसे रह सकते हैं? देखिए ऐसा है, कहने को हम भाई जी मिश्रा जी कह दें कि एक गाड़ी बुक करिए, 2 दिन जयपुर में रिसोर्ट लेके रह लीजिए। लेकिन हम लोग खानदानी ठेकेदार हैं, आदमी की औकात देख के खर्चा बताते हैं। अबे 2 दिन की बात है यार, छत में काट लो किसी तरह से। सिर्फ 2 दिन की बात है। एक तो भाई जी एक चीज बताएं, तुम्हारी बात दोहराने की बहुत आदत हमारी चिड़चिड़ी सवार होती। अबे ऐसे हम लेबर मिस्त्री बढ़ा देंगे, सब तरफ से काम चालू करा के 2 दिन में काम 35, मतलब सब समिट गए, अपना इस्तेमाल करो। बिट्टू भैया, लेकिन हवेली का इतना सारा सामान है, सब ऊपर कैसे जाएगा? मतलब अब ठेकेदार इनको भी जवाब दें, आपको भी दें, तुम्हारी अम्मा को भी दें, तुम्हारे बाप को भी दें। इसीलिए भाई, अरे जितना जरूरी है सामान उतना ऊपर ले जाओ, फालतू सामान ऊपर ले जाने की क्या जरूरत। बाकी सामान में हम बढ़िया तिरपाल ढलवा के सुरक्षित कर देंगे, और जिद करो तो हम सब सामान ऊपर चढ़वा दें। हमारे पास आदमी, हमारा क्या जा रहा। पर बिट्टू मियाँ एक बात बताइए, 2 दिन के लिए सारा सामान छत पर ले जाना तो सरासर बेवकूफी होगी ना? अम्मी भी तुम्हारी, हम क्या चाची मद्रासी बोल रहे हैं क्या इतनी देर से? हम भी तो वही चीज बोल रहे हैं। ये दोहराने वाली आदत ये तुम ही से सीखे हैं लग रहा। अरे 2 दिन की बात है, किसी तरह काट लो, आप ही फायदा रहेगा। ठीक है मान गए, लेकिन एक बात बताइए, 2 दिन में काम हो जाएगा ना मियाँ? भाई जी मिर्जा, मिश्रा के बाप की कसम खा कह रहे हैं। बिट्टू भैया, हमारे बाप की कसम मत खाया करो। जरूरी है इस जगह, जरूरी है, नहीं इनको विश्वास नहीं होगा। मिश्रा जी के बाप की कसम खा कह रहे हैं, अगर 2 दिन 1 मिनट भी लगा दे बिट्टू काम में, इनके बाप अगर घाट जाएं वहां से वापस न आए। जाओ, इतनी बड़ी बात कही थी। सुन लिया? यही सुनना चाह रहे थे ना कि हमारे बाप घाट से ना लौटे? मियाँ वो तो लौटे, लेकिन आप जाएं तो आप कभी ना लौटे। जफर, वो तो अच्छा हुआ भाईजान कि हमारा सर नहीं फटा, नहीं तो आज ही हमारी कहानी का राम राम हो जाता। अब जो हुआ सो हुआ पारो, उस पर मिट्टी डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और आप तो आज आराम करो। आराम तो हम रजनीकांत के यहाँ किया करते थे। रजनीकांत? तुमने रजनीकांत के यहाँ काम किया है? हाँ, लेकिन वो तो साउथ में रहते हैं। इसीलिए तो बोल रहे हैं, उनके यहाँ आराम किया करते थे। अरे उनके मुंबई वाले घर में, अरे क्योंकि महीने में कभी कभी तो आते थे, इसलिए आराम करते थे। वाह आदि भैया, अब हम लोग रोज छत पे रहेंगे। बहुत सही। बेगम, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है अक्सर? और जब भी हम बदला लेने की सोचते हैं तभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। मियाँ दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मिश्रा भाईजान और शांति भाभी ने कितना सताया हमको। कितना अच्छा लगता हमें अगर हम भी उनके घर जाके उन्हें उन्हीं की तरह सताते। हाँ। वो सब छोड़िए, अब ये बताइए खाने का क्या करें? खाने का बेगम 2 ही दिन की बात है, बाहर से मंगा लेते हैं। हाँ अम्मी जान, बाहर से मंगा लें। लाहौल वेला कुव्वत, आपकी यही बात हमें अच्छी नहीं लगती जफर। अरे हमारे जमाने में जरूरत पड़ने पर जहाँ भी जरूरत हो वहीं पे हम चूल्हा रख के खाना बना लेते थे। अब अगर हम चल सकते ना और ठीक होते तो हम आज खुद छत पर चूल्हे में खाना बनाते। हाँ अम्मी जान, चूल्हा छत पे कहाँ से? क्यों
क्यों नहीं हो सकता? अरे 50 साल से हवेली में चूल्हे बने पड़े हैं पर धूल फांक रहे हैं। आज इस बहाने काम आ जाएंगे बेटा। बात तो आपकी सही है अम्मी जान, लेकिन कैसे जलाएंगे? वो लड़कियां चाहिए होती है ना, लकड़ियां चाहिए होती है ना जलाने के लिए। उसका भी इंतजाम कर लिया है हमने सकीना बेटा, आप उसकी फिक्र ना करें। वो जो हमारी टूटी अलमारी है वो कब काम आएगी? जफर बेटा आप जरा उसमें से 2-4 लकड़ियां लेके आइएगा ना जरा। आज छत पर ही खाना बनेगा और वो भी चूल्हे पर। क्या? हाँ, सकीना आंटी चूल्हे पे खाना बना रही है। अब हमें भी चूल्हे पे बना हुआ खाना खाना है। अरे लेकिन कुछ नहीं, हम बस चूल्हे का बना हुआ खाना खाएंगे। चलो ठीक है, हम कुछ करते हैं। जोया बेटा जरा देखना सर में कितनी गहरी चोट है। नींबू जैसा कुछ उभरा उभरा सा तो है। नींबू कहाँ है यार? तो प्रॉपर आलू है। बहुत धुआं आ रहा है, हमारी तो आंखें भी जल गई। कुछ अल्लाह, आज कितने अरसे के बाद ये खुशबू नसीब हुई हमें। आप इस धुएं को खुशबू कह रही हैं अम्मी जान? क्या बताएं पारू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस अपने गांव पहुंच गए हैं और हमारी अम्मी चूल्हे पर गरम गरम खाना बना रही हैं और हम थालियां बजा बजा के इंतजार कर रहे हैं गर्मा गरम रोटियां आने का। बचपन भी क्या कमाल होता है ना पारू। हमारे अब्बू के पास एक बैलगाड़ी थी, वो हम सारे बच्चों को उसमें बैठाकर रोज सवेरे गांव का एक चक्कर तो लगाया ही करते थे। और वापस आने पर अम्मी की डांट पड़ती थी, कहाँ चली गई थी, ना खाना ठंडा हो रहा है, पूरे गांव में ढूंढ लिया आपको, चलो गरम गरम खाना खाओ चल के। आपकी पसंद की काली दाल बनाई है गर्मा गरम, चल के जल्दी खाइए गर्मा गरम रोटियां। अम्मी जान आप तो नवाबों के खानदान से थी ना, फिर ये बैलगाड़ी वगैरह ये सब क्या है? हाँ हाँ तो थे ना, नवाब ही थे 3 पुश्त पहले। अच्छा हाँ, वो दरअसल बात क्या है ना, हमारे अब्बू के अब्बू को नवाबियत से रहना पसंद नहीं था, सो वो गाँव चले आए। पर हम सब वहाँ बड़े खुश थे। खैर अब कहाँ वो दिन और कहाँ वो हसीन रातें। अब हम 10 पैसे में पूरा बाजार खरीद लिया करते थे। बेगम इतनी लकड़ियां काफी है या और लेके आए? नहीं भाईजान, बस बस काफी है काफी है। बेगम फूंक मार दें क्या? मार दीजिए मियां। थैंक्स 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 मियां। ठीक है बाजी, अम्मी जान तो फिर हम चलते हैं। अरे रे 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 रे, ऐसे कैसे चली जाओगी? हालत ठीक नहीं है। ऐसा करो आज की रात यहीं सो जाओ, कल सवेरे जब ये गर्दन की अकड़न ठीक हो जाएगी ना तब अपने घर चली जाना। पर हमने वो इमरजेंसी वाले बाबू को कुछ बताया नहीं है। ठीक है आप कहती है तो हम उनसे बात करके देखते हैं। हेलो हाँ सुनिए, वो क्या है ना कि आज हमारी गर्दन में मोच और हमारे सर पे चोट लग गई है। नहीं, हम एम्बुलेंस लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे थे कि हम ना आज यहीं हवेली 3/13 में रुक जाते हैं, कल आएंगे। हाँ जीजी बाजी और अम्मी जान है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ ठीक है, ओके बाय, लव यू टू। ये अच्छी बात नहीं है पारो। क्या अच्छी बात नहीं है? ये 2-2 से मोहब्बत करना। 2-2 से मोहब्बत? हाँ, अभी आपने हमारे सामने कहा लव यू टू।
बहुत सही। जफर बेटा, हमारे पास आइए, देखिए हम एक से एक बढ़ के वाकये सुना रहे हैं, आप भी सुनिए आके। आ गए अम्मी। आइए आइए। बताइए बताइए। अरे वो आपके अब्बू के जमाने की बात कर रहे थे। ये यार, ये चूल्हे का आइडिया किसने दिया है आपको? तुम्हारे बच्चों ने। सकीना चूल्हे पर खाना बना के खा रही है, इसीलिए बस तुम्हारे बच्चों ने भी कह दिया कि हमको भी चूल्हे पे ही बना हुआ खाना खाना है। और आपने उनकी बात मान ली। लो फिर और सुन लो। अरे मानते नहीं तो क्या करते, जानते तो हो तुम अपनी औलादों को। अभी जरा सा मना कर देते तो यही सब लोट लोट के रोते। अरे इसी चक्कर में तो हमने इनको मॉल ले जाना बंद कर दिया है। समझ गए। अच्छा सुनिए, वो थोड़ी कचौड़ी पकौड़ी कुछ बना लीजिए। इस पे रोटी ही बन जाए ना मिश्रा जी, यही बहुत है। चलो फूंक मारो। आदि, आसमान में सबसे ज्यादा कौन सा तारा चमक रहा है? बहुत सही। सबसे ज्यादा वो ध्रुव तारे सबसे ज्यादा चमकता है। वो देखो, हो रहा। वो ध्रुव तारा है? हाँ, तो वो इतना चमक क्यों रहा है? शायद वो धरती के बहुत नजदीक है इसलिए। ज्यादा नजदीक क्यों है? तुम क्यों हो? कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से छत पर सोने का तो मजा ही अलग है। हाँ, कितना अच्छा होता कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए छत पर शिफ्ट हो जाएं। पता नहीं लोग कमरे क्यों बनवाते हैं, ऐसे ही खुले में कितना अच्छा लग रहा है। ना दरवाजा बंद करना पड़ता है, ना खोलना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी छत ही एक कमरा बन गई है। गुलजार साहब, अब क्या हम लोग सो सकते हैं? गुलजार साहब, बेगम, क्या? आइए, इमामबाड़े में आइए। ऐसे कुछ आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। खुलेआम सो रहे हैं, छत है, छत नहीं है। अम्मी जान भी यही है। तो क्या हुआ, चादर के अंदर तो आ ही सकते हैं ना। वैसे भी परसों हमारा दूध वाला बन के आने का जहरीला प्लान मिश्रा जी की वजह से बर्बाद हो गया। वो तो है मियां। बेगम, हमें लगता है कि हमें किसी पीर फकीर से पूछताछ करनी पड़ेगी। किस बारे में? कि कहीं ये मिश्रा जी कोई जिन जन्नात तो नहीं है। क्यों? मैं ऐसी तो चिपटते हैं वो, जिस तरीके से ये नामाकूल इंसान हमारी जिंदगी में चिपट गए हैं। अच्छा वाला नीचे रह रहे थे, छत की मरम्मत करवा लो, छत पे लाके पटक दिया हमें। ये मरम्मत तो जरूरी थी ना। अपनी तरफ का देखा नहीं प्लास्टर कैसे गिर रहा था। बेगम, गम इस बात का नहीं है कि प्लास्टर गिरा, गम इस बात का है कि प्लास्टर इनके सर पे नहीं गिरा। एंड वक्त पे इन्होंने हमें अपनी आगोश में ले लिया। मतलब इमामबाड़े में आइए ना। नहीं आना ना मियां। आइए ना। नहीं आइए ना। नहीं, आ जाइए, सो जाइए ना। आइए ना। अम्मी, या तो आप चली जाइए या तो अब्बू आप चुप हो जाइए, सोने नहीं देता। शांति जी, आज सुबह से आपने वो नहीं बोला। क्या नहीं बोला? अरे वही, लो फिर और सुन लो। क्या बताएं मिश्रा जी, जब से इस छत पे आए ना, हम तो इतने बुरे हाल में हो गए कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे इतना बिजी हो गए ना यहाँ, क्या बताएं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो वो प्रकाश आटा चक्की वाला था। अब इसमें क्या वो अच्छा था? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसके घर की भी मरम्मत हुई थी पिछले महीने। अरे अपनी फैमिली को लेकर चला गया था 3 स्टार होटल में रहने। मार ठाठ से सब लोग वहाँ रहे और फिर आ गए अपने घर। तुम्हारी तरह थोड़ी मैं छत पे लाके पटक दिया। हमारे तो कर्म ही फूटे थे जो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे तो हमको भी तो आपने कुछ देख के ही सेलेक्ट किया होगा कि हम लकी ड्रा में निकले थे।
हाँ हाँ, देख के ही सेलेक्ट किया था तुमको, ये तुम्हारी नागार्जुन जैसी शकल। इसी पे लट्टू हो गए थे। अरे माना कि प्रकाश थोड़ा सांवला था, लंबाई भी तुमसे कम रही होगी, अरे बाल आसपास के झड़ रहे थे, तो क्या हुआ, एक दांत ही तो टूटा था, कोई बात नहीं। अरे उस जमाने में उसके पास एक आटा चक्की थी, आज की तारीख में 3-3 खुद की आटा चक्कियां हैं। लेकिन क्या बताएं, जवानी का जोश होता है, इंसान की कुछ समझ में थोड़ी आता है तब। आज देख रहे हैं चांद तारे यहाँ लेट के छत पे। हो गया आपका, तो आप सो जाइए। कल सवेरे जल्दी उठना है, पान का एक बड़ा ऑर्डर है। वो आपके प्रकाश आटा चक्की वाले के यहाँ का ही है, उसी की नई चक्की का मुहूर्त है। जला रहे हो उनको? जला नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि अब चाचर आटा चक्की का रोना रो सकती हैं आप। ताली पीटते रहो बस रात भर। अरे जरा खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता तो हम भी चैन से सो रहे होते ना आज। क्या खोपड़ी का इस्तेमाल कर लेते? उधर देखो मिर्जा भाईजान को कितने चैन से सो रहे हैं सब, मच्छरदानी जो लगाई है। अच्छा क्या अच्छा? क्या अच्छा? अरे शांति जी, ये मिर्जा बहुत चालू आदमी है, इसको पता था कि रात में ऊपर मच्छर होंगे, तो इसने पहले से ही मच्छरदानी का इंतजाम कर लिया था। अब तीनों पलंग पे मच्छरदानी तान दी। हाँ तो ताने का ही ना, आखिर बाप है, हर बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी। ऐसी बात नहीं है शांति जी। गुड्डू। जी पापा। यहाँ बेटा। मच्छर काट रहे हैं बेटा? नहीं, सारे गामा का कंपटीशन हो रहा है, ऑडिशन देने आए हैं सब कान में। सब के सब अपनी अम्मा पर गए हो, जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा इतनी देर से सारे बच्चे तुम्हारे मच्छर मार रहे हैं, पूछने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, मान लिया, पूछ लिया, ये नहीं बता सकते हैं? वहाँ सारे गामा के जज बने बैठे हैं। लेट्स रॉक, जय माता दी। बोलिए माता जी, हमारा मतलब है जय माता दी। गुड्डू सुनो, तुम वहां इनाम और जोया के बिस्तर में घुस जाओ, और जगह ना मिले तो उनको धक्का मार के जगह बना लेना। जाओ। ठीक है। शांति जी, ये मिर्जा अपने लिए जो मच्छरदानी लाए हैं, लाने दीजिए, सोएंगे तो हम उसमें। लो फिर और सुन लो। अरे वो अपनी मच्छरदानी हमें क्यों देंगे? बहुत भोली है आप, उनसे परमिशन कौन लेगा? आप अभी उठा लाएंगे। बड़े ही चोर मानसिकता के आदमी हो तुम मिश्रा जी। चोर? और क्या, अब सुबह को इन लोगों से उठ के बहस कौन करेगा? अरे सुबह की सुबह देखी जाएगी, अभी सोइए, नहीं रात भर कव्वाली करिएगा। सो जाइए। इधर देखिए, गुड नाइट। शांति जी, अब मच्छर तो नहीं काट रहे हैं? खड़े हैं। मच्छर खड़े हैं?
दही हम जमाए, श्रीखंड हम बनाए और खाएं आप। कल से अपनी मच्छरदानी लेके आइएगा। ठीक है, कल से ले आएंगे। गुड नाइट। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मच्छरदानी लेके नहीं जाएंगे। अरे ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है भाई? बदतमीजी? चोरी आपने की, हमने बदतमीजी की। अरे सकीना भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? दिख नहीं रहा क्या कर रही हैं? चलिए मियाँ चलिए। अरे हम उघारे सोएंगे। मारेंगे।